एक तो इस रात में जागना नबी की सुन्नत है और हलवा खाना नबी की सुन्नत है। हम सुन्नियों ने कह लिया जागेंगे नबी की सुन्नत समझ के हलवा खाएगा। देखने वाला देखेगा तो मस्जिद की मीनार देख के दूर से ही पहचान जाएगा कि जिस छत पे मीनार है वो दुनियादार का घर नहीं, वो परवरदिगार का घर है। और जिस छत पर मीनार नहीं वो परवरदिगार का घर नहीं। इसीलिए जलसे में दाढ़ी वाले सब हैं, इसीलिए जलसे में कुर्ता पजामा वाले सब हैं, इसी तरीके से जलसे में नमाजी सब हैं। लेकिन जो नबी का नाम चूम के अंगूठे अपने लबों से लगा लेता है, हम दूर से पहचान जाते हैं कि जो नबी के नाम को चूमता है वो मुस्तफा का वफादार है। क्या बात है, बेशक बोलो मुस्तफा का वफादार है। मीनार पहचान बता रही है अल्लाह के घर की और अंगूठे चूमना पहचान बता रही है मुस्तफा की मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। इसलिए नबी के नाम को चूमा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत। और एक फर्क और बता दूं, यहाँ पे भी लोग क्या कहते हैं, और मैं किसी को तानाकशी नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ या किसी को निशाना बना रहा हूँ। हमारा काम है अपने रास्ते पे जो चल रहे हैं ना, हम अपने रास्ते को मजबूत दिखाएं। सुभान अल्लाह। हमारा रास्ता नबी की मोहब्बत का रास्ता है। क्या बात है। कहते हैं चूमना शिर्क को बिदअत है। मैं कहूंगा भाई मगर बोलने से पहले कम से कम सोच तो लिया होता। चूमना शिर्क को बिदअत है। अच्छा तू नहीं चूमता? बोले नहीं नहीं हम नहीं चूमते। मैंने कहा सच बता। बोले नहीं चूमता। मैंने कहा सही बता। बोले नहीं चूमता। मैंने कहा अच्छा ये बता तेरे घर में कोई बच्चा है तेरा? हाँ है। कहा कितने साल का? कहा 1 साल का, 1.5 साल का। मैंने ये बता तब तू मार्केट से वापस घर जाता है या कहीं से कमा के वापस घर जाता है, तेरा बच्चा 1 साल का पालने में लेटा हो या चारपाई पे लेटा हो या बेड पे लेटा हो तो तू उसे चूमता के नहीं चूमता? कहाँ चूमता तो हूँ। मैंने कहा ये बता तू झुक के चूमता है या खड़े होके चूमता है? या बच्चे से तू कहता है कि तू वापस आ जा? क्या नहीं, बच्चा है बच्चे को झुक के चूमा जाता है। मैंने कहा तूने तो कहा था झुकना शिर्क है, तूने तो कहा था झुक के चूमना बिदअत है, तूने तो कहा था झुक के चूमना बिदअत है। मैंने कहा तेरे 1 साल का बच्चा तू झुक भी रहा है, बच्चे को चूम भी रहा है, फर्क इतना है तू अपने बच्चे को चूमता है। हम अहले सुन्नत व जमात अपने बच्चों को भी चूमते हैं और रसूल की आल को भी चूमते हैं, मुस्तफा के वफादार को भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सुलेमान रजा बरकाती। ये तकरीर नहीं है तो बस तमीज़ी गुफ्तगू थी जो सामने आ गई। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। अगर आहिस्ते बोले सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह दिल्ली वाले आहिस्ते भी जोर से बोलते हैं। जब आहिस्ते इतनी जोर से बोलते हैं जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब लगा कि माइक से भी आवाज आपकी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम है और हमारे गलों में अल्लाह हमारे सीनों में ऐसी ताकत रहे कि हम कादरी मस्जिद के ग्राउंड के पास से बोलें और हमारी आवाज तमाम अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचते पहुंचते मुस्तफा जाने रहमत तक पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बड़ा फजल करम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये माशाअल्लाह जिसने दस्तार बंदी तो बच्चों की हिफ्ज़ क़िरात की दस्तार अल्हम्दुलिल्लाह सर पर ये लपेटी जा चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अगर आप इजाजत दें तो 2 एक शेर मैं भी पढ़ लूं, इजाजत है? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद मुस्तफा सा को दाता हो नहीं सकता। बोलो नबी जैसा दाता कोई है? दुनिया का नेता जिसका ले उसका कभी ना देता और मुस्तफा मदीने का दाता जो मांगे उसे भी देता और जो ना मांगे उसे भी देता। कि मोहम्मद मुस्तफा सा को दाता हो नहीं सकता, वहां से हाथ खालिया ऐसा हो नहीं सकता, वहां से हाथ खालिया ऐसा हो नहीं सकता। आप भी पढ़ ले। वहां से हाथ खालिया ऐसा हो
ये शेर में रखें इंशाल्लाह कि ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। सुभान और ये शेर भी सुने इंशाल्लाह मजा आएगा कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। अच्छा, हम नबी को खुदा का नूर मानते हैं? बेशक। बोलो खुदा का नूर नबी है? बोलो नबी खुदा का नूर है, मगर उसके बावजूद पढ़ते तो हैं, आयते कुरान पढ़ते तो हैं, मगर कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। हमने कहा नबी बशर तो हैं मगर हम जैसे, अरे बोलो हम जैसे नहीं, नबी इंसान तो हैं मगर हम जैसे नहीं, नबी बशर है मगर खैरुल बशर है। सुभान अल्लाह। नबी इंसान तो हैं, खैरुल इंसान है, तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन, मगर उसके बावजूद लोग नबी को हम जैसा बशर कहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो नबी को अपनी तरह कह रहे थे वो कल भी अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में हैं, और कब्रिस्तान में तो अंधेरे में, अरे बोलो कब्रिस्तान में तो अंधेरे में रहेंगे, मगर जो मुस्तफा को नूर मान रहे थे वो कल भी उजाले में थे, आज भी उजाले में हैं, और कब्रिस्तान में भी उजाले में रहेंगे। कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। समझूंगा सुभान आखिरी शेर, उसके बाद तकरीर की शुरुआत, वापस समझूंगा सुभान के लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। दिल्ली वालों ये शेर सुने इंशाल्लाह मजा आएगा। लुटाते आप भी हैं, लुटाते हम भी हैं, लुटाया करबला में हुसैन ने भी है, लुटाते हम हुसैनी भी हैं। हुसैन लुटाते हैं नबी की शरीयत के लिए और हम लुटाते हैं अपनी तबीयत के लिए। हमारे लुटाने का अंदाज क्या है? हम अगर यहाँ इस रोड पर एक मुसलमान अगर अल्लाह उसे दे 2 माला बिल्डिंग बना के खड़ी कर ले, पड़ोस में रहने वाला अगर गरीब मुसलमान हो तो दिल दिल में तमन्ना करता है मौला तूने पड़ोसी को 2 माला बनवा दी, मुझे कम से कम 3 माला बनवा दे। इसलिए कि इंसान चाहता है कि इस जमीन पर रिकॉर्ड रहे तो मेरा, नाम रहे तो मेरा, चर्चा रहे तो मेरा। अभी जलसे के अंदर इंशाअल्लाह बाद में मैं इस ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा, मगर दिल्ली वालों ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। हम लुटाते हैं, अंदाज ये होता है नाम रहे तो मेरा, रिकॉर्ड रहे तो मेरा। तुम मकान बनाओ रिकॉर्ड बनाने के लिए, तुम शादियां करो रिकॉर्ड बनाने के लिए। मिंबरे नूर पर एक मुकर्रिर 1 घंटा तकरीर करता है, रिकॉर्ड बन जाता है, लोग कहते हैं बहुत अच्छी तकरीर है। उसके बाद दूसरा मुकर्रिर 1.5 घंटा तकरीर करता
है, पहले मुकर्रिर का रिकॉर्ड टूट जाता है। कादरी मस्जिद के इमाम साहब 10 साल इमामत कर दे, रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरे इमाम साहब 11 साल इमामत कर दे, पहले इमाम का रिकॉर्ड टूट जाता है। एक मुफ्ती अच्छे अंदाज में फतवा लिख दे, रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा मुफ्ती और अच्छे लहजे में, अच्छी तहरीर में फतवा नवेश कर दे तो और पहले मुफ्ती का तहरीर का रिकॉर्ड टूट जाता है। अल मुख्तसर ये है, इस दुनिया में जितने रिकॉर्ड बने हैं सब टूटने के लिए बने हैं। दिल्ली वालों, क्रिकेट से नौजवान को बड़ी मोहब्बत है। इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर क्रिकेट की दुनिया में चले, एक बल्लेबाज स्टेडियम में 5 गेंदों में 5 छक्के लगा देता है, स्टेडियम में शोर मच जाता है। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। वो बल्लेबाज अभी मरने नहीं पाता, दूसरा खिलाड़ी जन्म लेता है, 6 गेंदों में 6 छक्के लगा के 5 6 का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल मुख्तसर ये है, इस दुनिया में जब से दुनिया बनी इस जमीन पर रिकॉर्ड बने भी है, रिकॉर्ड टूटे भी है। इमाम ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, आदम की उम्मत आई रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, इब्राहिम की उम्मत आई रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, इस्माइल की उम्मत आई रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, यूसुफ आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, यूनुस आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, हूद आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया, ईसा आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। दिल्ली के खजूरी के मुसलमानों, सारी दुनिया में जितने रिकॉर्ड बने सब टूट गए मगर सुलेमान रजा बरकाती तुम्हें ऐसा रिकॉर्ड सुना के जाएगा जो बना तो है मगर टूटा नहीं है और ना कयामत तक टूट सकता है। तुम कहोगे कौन सा? मैं कहूंगा चलो करबला की धरती पे चलो, मेरे हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना सुलेमान रजा बरकाती, दारुल उलूम गरीब नवाज। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोले या रसूलल्लाह। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो ना मजे में आ रही हो, समझ में आ रही हो? कितने लोगों के समझ में आ रहा है? हाथ उठाएं। हाँ, मैं उल्टा नहीं बोलूंगा, सीधे सीधे बोलूंगा। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ कुछ भी और भी कह सकता था तो खतरा हो सकता था। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अब बताओ, हुसैन का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा? नहीं। अरे बोलो, हुसैन का रिकॉर्ड तोड़ेगा? हुसैन का रिकॉर्ड जब से बना है आज तक और कयामत तक जिंदा रहेगा। मुझे बड़ा अफसोस होता है, 5 टाइम के नमाजी, अरे हाजी, अरे कुरान पढ़ने वाले, तुझे अकल अल्लाह ने दी थी मगर तूने इस्तेमाल नहीं किया। तू चंद दिन नमाज की तबलीग करके, कुछ दिन जाके चिल्लम चाटी करके तू कहता है नबी हमारी तरह है, नबी हम जैसा बशर है। तेरी नमाजें तो क्या, तेरे पूरी कबीले की नमाजें इकट्ठा कर ले, पूरे खानदान की नमाजें इकट्ठा कर ले। खानदान तो छोड़, पूरी दुनिया के नमाजियों को ला, पूरी दुनिया के हाजियों को ला, पूरी दुनिया के वलियों को ला, पूरी दुनिया के कुरान पढ़ने वालों को ला। हुसैन के बाद जितने नमाजी हैं, हुसैन के बाद जितने रोजादार हैं, हुसैन के बाद जितने कारी हैं, हुसैन के बाद जितने नेकी करने वाले हैं, वो तमाम नेकोकार अपनी नेकी की बुनियाद पर हुसैन के बराबर नहीं हो सकते, हुसैन जैसे नहीं हो सकते, हुसैन की तरह नहीं हो सकते। लोगों, इसी से समझ जाओ, जब मुस्तफा का नवासा हुसैन इतना बेमिसाल है तो हुसैन का नाना कितना बेमिसाल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है बहुत। नाना कितना बेमिसाल होगा। हुसैन लाजवाब है, हुसैन के नाना का भी कोई जवाब नहीं है। जब गुलाम इतने पावरफुल हैं तो आका की शान का अलग कितना। इसलिए शायर ने कहा है, लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। सुभान अल्लाह। लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता, किसी नाना का अब ऐसा नवासा हो नहीं सकता। और आखिर में एक शेर और कह देता हूँ, इसलिए कि जब जुबान पे जो बात आती है फिर रोकनी भी नहीं चाहिए, कह देनी चाहिए। मोहब्बत समझो सुभान अल्लाह। ज़मीने हिंद पर, ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है।
अरे बोलो यार, बेशक। सामने तो कुछ भी कहते रहे, माशाल्लाह नहीं भाई भी है, सामने तो कुछ भी कहते रहे, छुप छुप के चादरें वो भी भेजते हैं, सुभान अल्लाह। सामने तो कुछ भी कहते रहे, मगर छुप छुप के चादरें वहां से भी जा रही हैं, उनके अंदर भी बोल रहा है कि ख्वाजा राजा हैं, जमीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता, वहां से हाथ खाली आए ऐसा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी और आपकी पहली मुलाकात थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुलाकात को तादेर कायम दायम फरमाए। मोहम्मद से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह आज का प्रोग्राम जश्न दस्तार बंदी, अजमत कुरान, दस्तार बंदी अजमत कुरान, और दस्तार बंदी अजमत कुरान का ये पहचान और एक अलामत है, क्योंकि हर किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा के सर पे दस्तार नहीं लपेटी जाती। जी बेशक। बोलो यार, और फिर मिंबर रसूल पर बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं, और मौलवियों को हल्के में ले तो कोई ऐसा मुझे माई का लाल बता दो जो मौलवी ना हो और ये स्टेज पे 5 मिनट बोल के दिखा दे, बेशक। पसीना पैर पे। मगर ये हम, ये हजरत, ये जितने भी हुफ्फाज़ व कुर्रा हैं, ये बोलते हैं, बेझिझक बोलते हैं, ना मेरी सीने की ताकत का कमाल है, ना हजरत की सीने की ताकत का कमाल है, ये जो जुबान बेझिझक चलती है, ये कुरान का जीता जागता फैजान है, बेशक। सुभान। जीता जागता फैजान है। इसलिए कि जिसके सीने में कुरान महफूज हो जाता है, उसे फिर दुनियादार का डर नहीं रहता, उसे परवरदिगार का डर रहता है। सुभान अल्लाह। ये दो माशाल्लाह इसी बस्ती से हैं। अच्छा एक बात बताइए, जितने उलमा हुफ्फाज़ कुर्रा बैठे, ये सब तारीफ के काबिल है कि नहीं हैं? मगर यहाँ तो कहोगे हाँ, और पीछे हट के बुराई, ये मौलवी ऐसे हुए हैं, हाफिज ऐसे हुए हैं, कारी ऐसे हुए हैं, इमाम साहब ऐसे हुए हैं, और इनके बगैर काम भी ना चलता। बेशक। अरे बोलो यार, पैदा हो तो इमाम साहब, जब तक अजान ना पड़े समझता कि नहीं अभी कुछ काम है भी अधूरा ही, नबी की सुन्नत है ना। बच्चा पैदा हो तो इमाम साहब, और जब अकीका हो तो इमाम साहब, रिश्ते का टाइम हो तो इमाम साहब, निकाह हो तो इमाम साहब, मर जाए तो इमाम साहब। यार तू पैदा हो के मरने तक कब्रिस्तान तक इमाम साहब की जरूरत है, तो फिर क्यों खमखई बगावत कराए इमामों की? बेशक। जो जरूरत है उसकी जरूरत को तो एहसास रखा करो। मगर खुदा की कसम मैं यहाँ बिल्कुल स्टाफ की बात नहीं कहूंगा, मैं वो बात कहूंगा जो मेरे मुस्तफा ने फरमाई है। सुभान अल्लाह। हजरत बैठे पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर सैयद जावेद मियां नक्शबंदी, ये हुजूर तशरीफ फरमा है। मैं इनकी तारीफ करूं, ये तारीफ के काबिल है, आले रसूल है, दाई जानिब कारी अब्दुल मुर्तजा साहब है, इनकी तारीफ करूं, अखलाक बहुत अच्छा है। पीछे मौलाना अब्दुल वाहिद, मौलाना सलीम साहब बैठे हैं, मौलाना शुएब कारी बिलाल साहब बैठे हैं, सबकी तारीफ करूं, ये तारीफ के काबिल है। आप कहेंगे स्टाफ का मामला है, एक दूसरे की मुंह देखकर सब तारीफ स्टाफ में करते हैं, मगर खुदा की कसम खजूरी के सुन्नी मुसलमानों, मैं किसी हाफिज कुरान की तारीफ स्टाफ की बुनियाद पर तारीफ करके नहीं जाऊंगा, इसलिए कि तुम अच्छा उसे समझते हो जो नमाज पढ़ता है, और तुम और हम अच्छा उसे समझते हैं जो हज करता है, तुम और हम अच्छा उसे समझते हैं जो नमाज तहज्जुद भी पढ़े, 5 वक्त नमाज भी पढ़े, ज़कात भी दे, सदका और खैरात भी दे, हम उसे अच्छा समझते हैं जो नेकियां करे। मगर एक अच्छा वो है जो तुम्हें लगे, एक अच्छा वो है जो मुझे लगे, मगर ये जरूरी नहीं जो तुम्हारी नजर में अच्छा हो वो मेरी नजर में अच्छा भी हो, ये जरूरी नहीं जो मेरी नजर में अच्छा हो वो तुम्हारी नजर में अच्छा हो। अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है, तुम्हें कोई पसंद है, मुझे कोई पसंद है, मगर जिसको नबी पसंद फरमा ले, बेशक। बस समझ लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको नबी पसंद फरमा ले वो सबकी
अरे बोलो वो सबकी। आओ तुम नमाजी को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। तुम रोजादार को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। तुम ज़कात देने वाले को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। तुम सदका और खैरात करने वाले को अच्छा कहो, मैं भी कहता हूँ। मगर खजूरी के सुन्नी मुसलमानों, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। मेरे गुलामों, तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना सुलेमान रजा बरकाती। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब ये बताओ, जो नबी की नजर में अच्छा हो वो सबकी नजर में अच्छा होना चाहिए। अरे बोलो। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी इमाम से ना बनती तो मत बनने दो, मगर नबी का नाइब है, नबी का नाइब ने मुस्तफा है ना ये, तो मोहब्बत करो। और यही तो फर्क है, हम शरीयत को जब से तबीयत में तोलने लगे, बेशक क्या बात से तबीयत में तोलने लगे, तो हमें शरीयत में ऐब नजर आने लगे माज़अल्लाह। जबकि शरीयत हमारी तबीयत की मोहताज नहीं, शरीयत नबी की तरीकत है। सुभान अल्लाह। शरीयत मुस्तफा की चाहत है, नबी का नाम शरीयत है। नबी चले तो शरीयत बन जाए, नबी मुस्कुराए तो शरीयत बन जाए, नबी बोले तो शरीयत बन जाए, नबी सो जाए तो शरीयत बन जाए, नबी चलने लगे तो शरीयत बन जाए। नबी जैसे नमाज पढ़ने वो उम्मतियों के लिए शरीयत बन। एक फर्क और बता दूं, हम और आप चलते हैं शरीयत से। किससे चलते हैं हम और आप? और शरीयत चलती है मुस्तफा से। शरीयत चलती है, तुम कहते हो नबी हमारी तरह, नबी हमारी तरह। तेरा कलमा ही सुना दो नबी का, और तुम्हारा कलमा क्या है? नबी जब कलमा पढ़ते हैं तो नबी का कलमा ये नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नहीं है। नबी का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कलमा नबी और उम्मती का बराबर नहीं, तो उम्मती और नबी शान में बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाहु अकबर। नबी अफजल थे, अफजल हैं और अफजल रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नबी ने फरमा दिया, जब से हम शरीयत को तबीयत में तोलने लगे, नबी ने क्या फरमाया? तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान पढ़ा, जो दूसरों को कुरान सिखाए। और आपको बता दूं, कुरान एक ऐसी किताब है जिसकी जरूरत सबको, जिसकी जरूरत सबको है, सबको। मुसलमानों को नहीं, गैर मुस्लिमों को भी जरूरत है कुरान की। मैं आपको तारीख सुना रहा हूँ, इंशाल्लाह हाथ उठा के बोले झूमकर सुभान अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के अंदर कहां कहां बोलो, सुपर पावर है ना। देख लिया ना खुदा की अजाब का झटका, रह गई सब सुपर पावर है ना। पता चला सुपर पावर खुदा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका के अंदर एक यूनिवर्सिटी, एक शहर में, जिसका नाम है टोरोबो। क्या नाम है? टोरोडो। उसमें यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, एग्रीकल्चर के डॉक्टर थे, डॉक्टर मोरिस वेटली। क्या नाम था? डॉक्टर मोरिस वेटली। एग्रीकल्चर के यानी कि खेती बाड़ी के ताल्लुक से उन पे शोभा मिला था, वो उसकी देखभाल करते थे। एक दिन वहां के जो उनके सबसे बड़े बॉस थे, अमेरिका की टोरोबो यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े बॉस थे, उन्होंने बुलाया डॉक्टर मोरिस वेटली को और कहा कि तुम अमेरिका छोड़ो और मिस्र चले जाओ, और मिस्र में जाने के बाद जो दरियाए नील है उस पानी की तहकीक करो कि वहां का पानी किस खेती के लिए मुफीद है और किस खेती के लिए नुकसानदेह है। जाओ तहकीक करो। ये 10-12 बंदे लेके डॉक्टर मोरिस वेटली इस्लाम में नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था, यहूदी थे, ईसाई थे। कुछ यहूदी थे उनमें, कुछ ईसाई थे। 10-12 की टीम बना के यूनिवर्सिटी से निकले, और यूनिवर्सिटी से निकल के पहुंचे मिस्र। और मिस्र पहुंचने के बाद जब दरियाए नील में सफर कर रहे थे, तो सफर करते करते एक जगह ऐसी पहुंचे कि जहां पे एक लाश मिली, और लाश इतनी लंबी चौड़ी थी, देख के हैरत में पड़ गए। गए थे कुछ देखने, मिल गया कुछ। वहां के डॉक्टर मोरिस वेटली ने वो लाश निकलवाई, और लाश निकलवाने के बाद उसकी थोड़ी सी बोटी काटी, और बोटी काटने के बाद
बाद अपनी लैब पे जाके पहुंचे और रिसर्च करने लगे, तहकीक करने लगे कि अंदाजा लगाओ इतनी लाश जो लंबी है ये अब से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले इतने लंबे आदमी नहीं होते थे। ये कब का है? जब लैब पर चेक किया गया तो पता चला 3200 साल पुरानी ये लाश। कितने साल पुरानी? 3200 साल, 3200 साल पुरानी लाश है। अब डॉक्टर मॉरिस वेटली ताज्जुब में पड़ गए, यार 3200 साल पहले जो लाश जमीन पानी के अंदर पड़ी हो, कीड़े मकोड़े ग़िज़ा बना लेते, कीड़े मकोड़ों ने छोड़ दिया तो पानी गलाकर खराब कर देता। ये क्या बात है कि इसकी बॉडी अभी तक सलामत है। तमाम ताज्जुब में पड़ गए। अल्लाह अकबर। सोचो, अब कहते हैं अपनी टीम से डॉक्टर मॉरिस वेटली मशवरा करता है और कहता है कि बताओ इसका जवाब कहाँ मिलेगा। कहा किसी ने कहा बाइबल मंगा ली जाए, कहा नहीं उसमें भी नहीं है। किसी ने कहा दुनियावी एतबार से और किताबें मंगा ली जाए, बोले उसमें भी नहीं है। कहा इंजीनियरिंग की किताबें मंगा लो, कि उसका भी जिक्र नहीं है। कहा डॉक्टरी मंगा लो, कहा उसमें भी नहीं है। फिर एक साहब ने कहा मेरी मर्जी ये है कुरान मंगा के पढ़ लो। सुभान अल्लाह, कुरान मंगा के पढ़ लो, हो सकता है कुरान में मिल जाए। डॉक्टर मॉरिस वेटली ने कहा कुरान में? हाँ मैंने मुसलमानों को सुना तो है कहते हुए कि हर चीज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमाया। हमने हर चीज कुरान पाक में नाज़िल कर दी। अल्लाह अकबर। जैसे ही कहा ना डॉक्टर मॉरिस वेटली ने कहा कुरान बाद में मंगाओ, पहले हाफिज कुरान को बुलाओ। बेशक ऐसा हाफिज कुरान हो जो पढ़ने के साथ साथ तर्जुमा भी करता हो। अल्लाह अकबर। बेशक सुभान अल्लाह। कारी कुरान, आलिम कुरान को बुलाया गया और जब बुला के पढ़ते रहे ना, सूरह फातिहा पूरी पढ़ दी। डॉक्टर मॉरिस वेटली ने कहा आगे पढ़ो, कहा और आगे पढ़ा। पहला पारा पूरा पढ़ दिया, कहा पढ़ लिया, कहा नहीं और आगे पढ़ो, कहा दूसरा पारा पूरा पढ़ लिया, कहा और आगे पढ़ो। आलिम साहब कहने लगे क्या साहब, डॉक्टर साहब कितना पढ़वाओगे, क्या कुछ रिजल्ट नहीं आया? कहा रिजल्ट तो अभी नहीं आया मगर कुरान के सुनने में मजा तो बहुत आ रहा है। बेशक पढ़ते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो। सुभान अल्लाह। ये हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब ये रौनक स्टेज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये उलमाए किराम का जुम्मे ग़फ़ीर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जलसे की कामयाबी की अलामत और ज़ामिन है अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। डॉक्टर मॉरिस वेटली बोले हाफिज़े कुरान, कुरान पढ़ते रहो, रिजल्ट तो नहीं आया मगर मजा तो बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह। पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा, यहाँ तक के पूरे कुरान के 10 पारे पढ़ दिए। कितने? 10। और जब 11वां पारा पढ़ा ना, और 11वां पारा पढ़ के जब 14वें रुकू पे पहुंचे तो हाफिज़े कुरान ने पढ़ दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए फिरौन आज हम तेरी लाश को पानी में डुबो रहे हैं और कयामत तक तेरी बॉडी को सलामत रखेंगे। अल्लाह अकबर। वो जैसे ही कहा डॉक्टर मॉरिस वेटली बोले हाफिज़े कुरान रुक जाओ। कहा क्या मतलब? बोले रिजल्ट आ गया, ये बॉडी किसी दुनिया की किताब में इस बॉडी का जिक्र ना मिला, अगर मिला है तो अल्लाह के मुकद्दस कुरान पाक में मिला है। अब देर ना करो, कुरान की बरकत से मुझे मुसलमान बना लो, मुझे कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सुलेमान रजा बरकाती। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान पाक की बरकत है। डॉक्टर मॉरिस वेटली और उनकी पूरी जमात ने कलमा पढ़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पता चला कुरान हर चीज की जरूरत है, कुरान हर एक की जरूरत है, कुरान इंसानियत के लिए जरूरी है, कुरान समाज के लिए जरूरी है, कुरान खानदान के लिए जरूरी है, कुरान जिंदगी के हर लम्हे पे जिंदगी गुजारने के लिए कुरान पाक की जरूरत पड़ेगी। पूरी दुनिया का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाया। मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा बताएं, कुरान पाक को पढ़ने वाले बेहतर है ना? बोलो। और पढ़ाने वाले भी, जो पढ़े वो भी बेहतर हो जो पढ़ाएं। अच्छा एक बात हो, जितने लोग बैठे सबके बच्चे मदरसे में पढ़ रहे? बताओ ईमानदारी से। नसीहत की बात कुछ मत पूछो, जन्नत वाली बात बताते जाओ, है ना? अच्छा एक बात बताएं ईमानदारी से, घर में कोई मर जाता है तो फातिहा पढ़वाते हो? बोलो यार, पढ़वाते हो? पढ़वाना चाहिए।
और कल को हलवा बनेगा तो बोलो यार बनाना चाहिए। घबराओ नहीं, जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। हजरत माजरत के साथ बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पे, हलवा शिर्क, हलवा बिदअत। मैंने कहा ये कौन सी किताब से बोल रहे हो? हलवा शिर्क बिदअत कहाँ है? हमसे तो पूछते हो 11वीं कहाँ है? तुम तो बता दो बिदअत हराम कहाँ है? कहा जो नबी के जमाने में न हो वो काम बाद में हो तो बिदअत। मैंने कहा बिदअत क्या होती है? बोले बिदअत गुमराह करती है। मैंने कहा होती क्या? बोले बिदअत हराम होती है। मैंने एक बार और कहा, बोले जो नबी के जमाने में न हो वो बिदअत, बाद में बने वो हराम हराम। मैंने कहा एक बार कहा, उन्होंने 3 बार कह दिया, मुझे मिल गया एक सर फिरा। मैंने कहा क्या कह रहा है? नबी जो नबी के जमाने में न हो बाद में बने वो बिदअत है। बोले हाँ। और बिदअत क्या होती है? बोले हराम। मैंने कहा तू था नबी के जमाने में? बोलो यार तू था? बोले नहीं। वो तेरा अब्बा? बोले नहीं। तेरा दादा? नहीं। मैंने कहा तू तो खानदानी बिदअती है। अबे हमारी चीज एक को बिदअत बता रहा है, तू पूरा खानदानी बिदअत। और एक बात बताऊं, ये हंसने की बात नहीं, एक बात और सुने। ये मस्जिदें जितनी ऊंची ऊंची बन रही हैं, ये नबी के जमाने में थी? इस अंदाज से बोलो, नबी के जमाने में मीनार भी, आपको बता दूं, मस्जिद पे नबी के जमाने में मीनार नहीं थी। और एक बात और याद रखो, मीनार नबी के जमाने में नहीं, सिद्दीक अकबर के जमाने में नहीं, उमर फारूक आजम के जमाने में नहीं, उस्मान गनी के जमाने में नहीं, मौला अली के जमाने में नहीं। मीनार मस्जिद में बनवाई है तो हजरत अमीर मुआविया ने बनवाई है। सुबह मुआविया ने बनवाई है मीनार मस्जिद पे। एक बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ऐसे बयान करता रहूं, मगर आओ असल मौजू पे आओ। मैंने कहा हम फातिहा करते ना, और फातिहा के साथ कल को हलवा बनाएंगे। उसने कहा बिदअत, कहा बिदअत। मैंने कहा बिदअत क्या? बोले नबी के जमाने जो ना हो वो बाद में बने वो बिदअत। मैंने कहा ऐसी बहुत सी किताबें, बुखारी शरीफ नबी के जमाने में थी। अरे बोलो यार, तुम कहते हो कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा बुखारी का है, क्या नबी के जमाने में बुखारी थी? 194 साल के बाद, नबी के पर्दा फरमाने के 194 साल के बाद इमाम बुखारी पैदा हुए। 200 साल के बाद पैदा हुए। 200 साल के बाद किताब लिखी गई बुखारी है। वो नबी के जमाने में नहीं थी, क्यों पढ़ लिया बुखारी? अरे बोलो यार, तिरमिजी थी? नहीं। मुस्लिम शरीफ थी? नहीं। इब्ने माजा थी? नहीं। अबू दाऊद थी? नहीं। तो कहेगा नहीं किताब तो नहीं थी, मगर हदीस तो मुस्तफा की है, हदीस तो मुस्तफा की है। मैंने कहा मान ले हलवा भी मेरे मुस्तफा की पसंद है। बोलो हलवा भी मुस्तफा की। जानते हो मेरे आका की हदीस पाक बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे 2 ग़िज़ाएं बड़ी पसंद है, एक शहद और एक हलवा। अरे बोलो एक शहद एक हलवा। अब नबी की ग़िज़ा पसंद, और देखो हलवा क्यों बना? हलवे में एक हिकमत ये भी है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं जब हलवा खाओगे ना, हल्की ग़िज़ा खाओगे तो पेट कम खराब होगा, गैस कम बनेगा, और जब गैस कम बनेगा तो वुज़ू देर तक चलेगा। अरे बोलो यार वुज़ू। और रात को, कल को यानी कि 15वीं रात को, शाबान के 15वीं रात, कल को इंशाल्लाह जब पूरी रात जागेंगे ना, आप कुरान पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, और पूरी रात जाग के अल्लाह की इबादत करेंगे तो 2 सुन्नतों पे सवाब। एक तो इस रात में जागना नबी की सुन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है। और एक बात याद रखे, बात बहुत आगे बढ़ गई। बहरहाल फातिहा लगवाते हो? अरे बोलो इसाले सवाब कराते हो? अगर तुम कुरान से दूर रहे ना, और तुमने इमाम साहब को बुला लिया, इमाम साहब मूड में थे तो सही फातिहा लगा दी, और मूड में ना हुए तो फातिहा पढ़ेंगे। अरे बोलो यार, है ना? तुम क्या कहोगे? कोई बात ना, हमने तो बुला लिया, अपना काम अदा कर दिया, पढ़ो मत पढ़ो, गुनाह इन पे होगा। तो फिर माज़ल्लाह एक बात बताओ, अगर इमाम साहब जिद पे आके बेवजू नमाज पढ़ा दे तो किसी नमाज होगी? अरे बोलो यार, अगरचे गुनाह इमाम पे होगा मगर नमाज किसी की नहीं होगी। ऐसे ही कम से कम कुरान पाक को इतने तो जरूर सीख लिया करो जितनी हमारी जरूरत है, इतना तो कुरान जरूर पढ़ लिया करो जितना हमारे लिए जरूरी है, इतने मसाइल तो जरूर सीख लिया करो जितने हमारे लिए जरूरी है। काश हम कुरान पाक की 10-15 सूरतें पढ़ ले। कुरान पाक को अगर हिफ्ज ना कर सके तो कम से कम नाज़रा तो पढ़ ले, इसलिए कि जब हम दुनिया से जाए, या हमारा बेटा या हमारा बाप दुनिया से जाए, तो उसके ही साले सवाब के लिए मुल्ला जी हाजी जी को तलाश करना ना पड़े। खुद बेटा बाप की कब्र पे जाके सूरह फातिहा पढ़ के, चंद सूरतें पढ़ के, अगर बेटा दिल से दुआ करेगा तो माँ बाप की कब्र पे जाने की बरकत से अल्लाह वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा सकता है और उसके बेटे की भी। इसलिए इतना कुरान पाक जरूर सीख लिया करो। बहरहाल ये मदरसे है ना,
हर एक के लिए जरूरी है, मदरसे की हर एक को जरूरत है। अल्लाह माफ फरमाए, मदरसे को पहले दूसरे लोग निशाना बना रहे थे, अब हमारी कौम के मुसलमान ही निशाना बना ले। हमारी कौम के मुसलमान निशाना, और निशाना ऐसे नहीं कि बंदूक की गोली से, बल्कि कैसे यार मौलवियों का काम चंदा ही चंदा, चंदा ही चंदा, इधर चंदा उधर चंदा। अल्लाह माफ फरमाए, अगर चंदा ना करेंगे तो तुम इतने बड़े दयालु ना हो कि किसी मदरसे में जाकर 11,000 की रसीद कटवा लो। तो ईमानदारी से, ये ईमानदारी से चंदा लेने उलमा आते हैं ना, तो इनका करम समझो आपके ऊपर, इनका करम समझो, वरना जरूरी तो तुम्हारे लिए था कि तुम खुद तलाश करके ज़कात दो, जरूरी तो तुम्हारे लिए था कि तुम सदका जाके खुद तलाश करके दे के आओ। ये इन मौलवियों का एहसान समझो जो तुम्हारी मार्केट में आके, तुम्हारी दुकानों पे आके तुमसे सदका और ज़कात की रसीद कटवा के तुम्हारा ऐसा बेहतरीन मुस्तफा के घर में लगाते हैं। अगर तुम्हारे बच्चे ना पढ़े और गरीबों के बच्चे तुम्हारे पैसे से पढ़ के पढ़ गए तो इंशाअल्लाह वो पढ़ने वाला बच्चा कामयाब हो जाएगा, देने वाले को भी क़यामत तक सवाब मिलता है। अल्लाह का बड़ा फजल करम है, ये हमारे मदरसे हमारे लिए जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हाफिज़ कुरान है ना, यही के हैं, अरे बोलो यही बस्ती के, इनके वालिद मौजूद हैं माशाल्लाह। तो आपने कोई मदरसे को दिया? अगर हो तो अल्लाह के नाम और रसूलुल्लाह के नाम पे ऐलान कराएं मदरसे के लिए। बोलो इधर हाफिज साहब दे दे माशाल्लाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। ऐसे बता दो मैं ऐलान कर दूंगा। 6,000 क्या नाम आपका? मोहम्मद मोहम्मद साबिर माशाल्लाह, इनके हाफिज मोहम्मद साबिर, मोहम्मद शाहिद अनवर साहब 6,000 रुपए बेटे के हाफिज कुरान बनने की खुशी में, जो देगा वो अपने लिए देगा। अल्हम्दुलिल्लाह जहां हम मकान बनाते हैं इसलिए ताकि हमारा मकान दूर से ही नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक दूसरे की, पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन व अलानिया। अल्लाह फरमाता है वो बंदे जो माल, मेरा दिया हुआ माल और मेरी बारगाह में खर्च करते हैं, छुपाकर और दिखाकर, ऐलान के साथ। और ऐलान के साथ हम और आप इसलिए खर्च नहीं करते कि हमारा दिखावा हो जाए, हम ऐलान के साथ इसलिए खर्च करते हैं ताकि अल्लाह मेरे देने से दूसरे मुसलमान के दिल में जज्बा पैदा हो जाए, इधर मुसलमानों का भी फायदा, उधर अल्लाह के घर का भी फायदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 मेंबर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो सोचता था 11,000 का ऐलान करूं, मगर 11,000 का ना किया, 1100 को ही किया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गौस पाक की मोहब्बत में 11वीं शरीफ के नाम से 5 नाम हो गए। उम्मीद करूंगा अल्लाह की ज़ात से कि आप इंशाअल्लाह जरूर ताउन करेंगे। अब जिसकी मां इंतकाल कर चुकी है, माँ के इसाले सवाब के लिए, बाप के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह नबी के जलसे में दोगे, नबी के घर के लिए दोगे तो इंशाअल्लाह ये रायगा नहीं जाएगा। ये पैसा खर्च करना यहाँ भी कामयाब और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह एक हदीस पाक सुने, उसके बाद इंशाअल्लाह तक़ी खत्म, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कंजूसी मत करो भाई, ये देने का टाइम आवाज बढ़ा दो तुम भी, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। और तो क्या बोले यार रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं, ये जो दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ माशाल्लाह, ये हमारे 7 या 8 नाम हो गए, 7 या 8 नाम हो गए। मैं उम्मीद करूंगा 11 नाम तो होंगे ही इंशाअल्लाह, वरना मैं कल को जयपुर जा रहा हूँ, वहां जिक्र करूंगा कि दिल्ली में गौ से पाक के मानने वाले तो बहुत थे मगर 11 मेंबर ना हो सके। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मुझे उम्मीद है 11वीं की निस्बत से आप इंशाअल्लाह ताउन करेंगे। ये मुकाबला दुनिया में करते हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। काश ये होड़ करना, एक दूसरे से आगे करना, एक दूसरे से सबकत ले जाना, अगर ये दीन से सीख लिया होता ना तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाते। जानते हो सिद्दीक अकबर को कौन नहीं जानता, उमर फारूक आजम को कौन नहीं जानता, मौला अली को कौन नहीं जानता। एक मर्तबा माशाल्लाह नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यार अब मैं नारा लगा रहा हूं, मेरे साथ तो नारे जवाब दे दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत या रसूल। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, दिल्ली के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मास्टर अंजुम मोहम्मद अंजुम माशाल्लाह, ये काम इन्होंने बहुत
छके मोहम्मद अंजुम, और देखो मोहम्मद लगाया दस्तरखान पे बैठ जाए ना, उस दस्तरखान की कभी बरकतें खत्म नहीं होती। सुभान अल्लाह, ये बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मास्टर मोहम्मद अंजुम साहब, ये 1100 रुपए का नाम के, ये 8 हो गए, अभी भी 3 की कमी है, और इंशाल्लाह जब तक 3 पूरे नहीं होंगे मैं अभी तक ही खत्म नहीं करने का हूँ। जब तक पूरी इंशाल्लाह ये पूरी लिस्ट होगी, तो इंशाल्लाह अभी 11 तक नहीं, हम गरीब नवाज की छठी भी तो मनाते हैं। वाह वाह, गरीब नवाज की छठी भी तो मनाते हैं, गरीब नवाज भी तो हमारे ही हैं, और मदरसा भी गरीब नवाज के नाम से ही है। माशाल्लाह, कितने, अरे शोर बढ़ा दो, छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर साहब, ये हुजूर गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 600 रुपए दारुल गरीब नवाज के लिए पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करो। मैंने कहा था होड़ करो तो दीन के अंदर करो, मुकाबलाबाजी करनी है तो दीन में सिर्फ नियत अच्छी होनी चाहिए। सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम दोनों नबी के यार हैं, दोनों नबी के खलीफा हैं। एक मर्तबा मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे गुलामों अपने घर जाओ और अल्लाह की राह में मुस्तफा की बारगाह में माल खर्च करो। सिद्दीक अकबर भी गए, उमर फारूक आजम भी गए, मगर दोनों का अंदाज अलग है। उमर घर जाते हैं, माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा अपने बच्चों के लिए छोड़ा है, एक हिस्सा अपने घर का नबी की बारगाह में लेके हाजिर हो गए। और सिद्दीक अकबर अपनी पुटलिया बांध के, कपड़ा बांध के नबी की बारगाह में आ गए। उमर सोच रहे थे सिद्दीक अकबर दीन के तमाम कामों में आगे बढ़ जाते हैं, आज देखूंगा अबू बकर दीन के काम में आगे कैसे निकलेंगे। आका ने फरमाया, उमर क्या लाए हो? उमर अर्ज करने लगे, आका माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा या रसूलल्लाह अपने बच्चों के लिए छोड़ के आया हूँ, एक हिस्सा आपकी बारगाह में लाया हूँ। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, अबू बकर तुम बताओ तुम क्या लाए हो? तो सिद्दीक अकबर ने अपनी पुटलिया खोली, और जब पुटलिया खोली तो उसके अंदर कासा भी है, उसके अंदर प्लेट भी है, उसके अंदर चिमटा भी है, उसके अंदर तवा भी है, सब घर के सामान है। मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, सिद्दीक अकबर ये क्या है? आका की बारगाह में सिद्दीक अर्ज करने लगे, आका माल उमर पे था, माल उमर ले आए, मेरे घर माल नहीं था, यही मेरा कुछ माल है, चिमटा तवा फुकनी ये मेरा माल है, मैं आपकी बारगाह में ले आया हूँ। आका ने फरमाया, अबू बकर बच्चों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। या रसूलल्लाह जो कुछ है आपकी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, ऐसा जज्बा रखो। ये मुकीम भाई 1100 रुपए, माशाल्लाह ये 9 मेंबर हो गए, 2 मेंबरों के। अच्छा माशाल्लाह, ये अल्लाह का, लोग कहते हैं मौलाना नहीं देते, यार मौलाना तो इतना देते हैं, सबसे ज्यादा कीमती वक्त है, और वक्त ही सब कुछ तुम्हें देते हैं, और ये वक्त नहीं, वक्त के साथ माशाल्लाह 1100 रुपए मौलाना अब्दुल वाहिद साहब। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह। यार मौलाना के देने पे बड़ा ढीला नारा लगा रहे हो, जोर से लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह मौलाना अब्दुल वाहिद साहब 1100 माशाल्लाह। सैयद हाशिम साहब 500 रुपए अल्लाह के घर, अल्लाह के रसूल के घर के लिए दारुल गरीब नवाज के लिए पेश कर रहे हैं। एक मेंबर और रह गया, अल्लाह का बड़ा फजल करम, माशाल्लाह, या वाह, देर आयत दुरुस्त आयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। माशाल्लाह। ये हमारे 11वें इस्लामी भाई 1100 रुपए दारुल गरीब नवाज के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके नजराने कबूल फरमाए, और अब हजरत के खुसूसी अल्फाज हुसूल बरकत के लिए मैंने आपके सामने 1100 रुपए और छठी की निस्बत से 600 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। जो इस्लामी भाई हो, ये तो 11 नहीं करूंगा, छठी की निस्बत से 6 है।